नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपने ज्योग्राफी पर। आज का हमारा टॉपिक है पुच्छल तारा परिकल्पना। यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत उपयोगी है जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र छात्राएं हैं एवं किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक पुच्छल तारा परिकल्पना। वेरी इंपॉर्टेंट परिकल्पना है ये, और ये परिकल्पना कास्ते द बफन द्वारा दिया गया था। कास्ते द बफन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत किया था। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं पुच्छल तारा परिकल्पना क्या है। ये वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने 1749 में पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए अपना विचार प्रस्तुत किया। इनके समय में ही फ्रांस में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी खोजें प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने अपने मत को वैज्ञानिक दृष्टि से रखकर काफ़ी प्रभावित किया। इनके अनुसार बहुत समय पहले ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा सूर्य के नज़दीक होकर गुजरा, जिससे दोनों आपस में टकरा गए। इस टक्कर के उपरांत बहुत सारा पदार्थ सूर्य से अलग हो गए। इस प्रकार निकले हुए सूर्य के इस द्रव्य पदार्थ से कालांतर में घनीभूत होकर ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। द्रव्य पदार्थ के जो बड़े भाग थे वह ग्रह बने, और द्रव्य पदार्थ के जो छोटे छोटे भाग थे वे उपग्रह बने, और जो बहुत ज़्यादा छोटे थे वो आपके एस्ट्रॉयड बने। बाकी पदार्थ ब्रह्मांड में ही विलीन हो गया। इस प्रकार कास्ते द बफन ने अपने सिद्धांत में पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया। चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कास्ते द बफन ने क्या कहा है। तो ये आपका सूर्य है। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य पहले से ही मौजूद था, और सूर्य के नज़दीक एक पुच्छल तारा जिसको कोमेट भी कहा जाता है वो शीघ्र गति से तेज़ी से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा था, और ये कालांतर में पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ गया। कालांतर में सूर्य के बहुत नज़दीक आ गए। ये देखिए आपका सूर्य है, ये आपके कोमेट है पुच्छल तारा जिसको कहकर संबोधित किया है बफन महोदय ने। फिर ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, फिर ये क्या हुआ, सूर्य से टकरा गया। ये आपका सूर्य है, और सूर्य से कोमेट जिसको पुच्छल तारा भी कहा जाता है ये टकराया। जब कोमेट तीव्र गति से सूर्य से टकराया तो सूर्य से बहुत सारे पदार्थ अलग हो गए और कई अलग अलग आकार के टुकड़ों में टूट गए। जो बड़े बड़े आकार के टुकड़ों में टूटे, ये देखिए ये आपके बड़े बड़े आकार के टुकड़ों में जो टूटे यही आपके ग्रह बने। ये जो बड़े बड़े आकार के टुकड़े थे वह आपके ग्रह बने, और जो छोटे छोटे आकार के टुकड़ों में टूटे ये आपके उपग्रह बने। उपग्रह बने, और ये जो बहुत छोटे छोटे आकार के टुकड़े जो दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी, ये बहुत छोटे छोटे आकार के जो टुकड़े टूटे ये सभी आपके एस्ट्रॉयड बने। तो इस प्रकार कास्ते द बफन ने अपने पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सबसे पहले वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को प्रारंभिक में बहुत मान्यता मिली, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक खोजें बढ़ती चली गई फिर ये धीरे धीरे सिद्धांत की मान्यता कम होती चली गई। तो इसी आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने कास्ते द बफन के विचारों की आलोचना किया है। चलिए हम देखते हैं किन किन बिंदुओं के आधार पर हम कास्ते द बफन के विचारों की आलोचना कर सकते हैं। आलोचना, यह परिकल्पना अपने समय में लोगों को बहुत सत्य मालूम हुई। लगभग 50 वर्षों तक इसके किसी ने कोई अपना तर्क नहीं दिया। इसके विरोध में लगभग 50 वर्षों तक किसी भी विद्वानों ने इसके विपक्ष में कोई तर्क नहीं दिए। स्टार्टिंग में इसको सब बहुत सत्य मान रहे थे, बहुत अच्छे मान रहे थे, वैज्ञानिक आधार प्रदान कर रहे थे, लेकिन बढ़ते हुए वैज्ञानिक युग में इसका भारी विरोध किया गया जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। चलिए किन किन बिंदुओं के आधार पर कास्ते द बफन के विचारों की आलोचना किया गया इसको हम वन बाई वन देखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपका सर्वप्रथम विद्वानों ने यह बात सिद्ध की कि अंतरिक्ष में
सभी पिंड अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी आपके पिंड हैं, ग्रह है, तारा है, नक्षत्र हैं, वो सभी अपने ही अक्ष पर, अपने ही ऑर्बिट पर परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विशाल का पुच्छल तारा दूसरी कक्ष में आकर सूर्य से कैसे टकरा गए? क्योंकि सभी जो पिंड है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं, वो अपने अपने अक्ष पर, अपने अपने ऑर्बिट पर भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कास्तेद बफन कहता है कि सूर्य के समीप एक पुच्छल तारा आया और आपस में टकराने से सूर्य से बहुत सारे द्रव्य पदार्थ बाहर निकले, जिससे कि सौरमंडल तथा पृथ्वी की रचना हुई। तो इसी आधार पर अन्य विद्वान इसकी आलोचना करते हैं कि सभी पिंड जो है अपने अक्ष पर ही घूम रहे हैं, तो किसी दूसरे ग्रह से या पिंड से कैसे टकरा सकते हैं। अतः यह तथ्य बिल्कुल असत्य है। अगर एक बड़ा पुच्छल तारा सूर्य से टकरा गया तो इसके बाद आज तक ऐसा उदाहरण और क्यों नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे विद्वान इस पर और भी आलोचना करते हैं कि जब प्राचीन समय में इस प्रकार की घटना घटित हुई कि सूर्य से कोई तारा टकरा गया, तो ये घटना केवल एक बार ही क्यों हुई? ये घटना वर्तमान समय में क्यों देखने को नहीं मिलता? तो इस आधार पर भी हम कास्तेद बफन के विचारों का आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विशाल का सूर्य से पुच्छल तारे की टक्कर इतना महत्व नहीं रखती कि वह बहुत सारा पदार्थ सूर्य से अलग कर देता। यहाँ पर कास्तेद बफन ने बताया कि ये आपके सूर्य है, ये आपके पुच्छल तारा है। जब पुच्छल तारा सूर्य से टकरा गया तो सूर्य से बहुत सारे द्रव्य पदार्थ बाहर निकले। इसी पर विद्वान आलोचना करते हैं कि विशाल का सूर्य से पुच्छल तारे की टक्कर इतना महत्व नहीं रखता है कि वह बहुत सारा द्रव्य पदार्थ सूर्य से अलग कर देता। साथ ही सूर्य की आकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि वह अपने निकले हुए पदार्थ को तुरंत अपने में सोख लेती मीन्स अपने में आकर्षित कर लेता। मान ली कोई पदार्थ जो है सूर्य से टकरा कर अलग भी हो रहा है, तो सूर्य की आकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि टूटे हुए पिंड को अपने में पुनः आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अतः किसी भी प्रकार सूर्य अपने पदार्थों को अलग नहीं होने देता। तो इस प्रकार भी हम कास्तेद बफन के विचारों की आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि सूर्य से पिघला हुआ पदार्थ अलग हो भी गया तो इसके बने ग्रह तथा उपग्रह गोलाकार कैसे हो गए? ये भी सोचने की बात है। ये सूर्य है, मान लीजिए इस पर आपका कॉमेट टकराया, पुच्छल तारा टकराया, तो वो तो केवल गोल ही नहीं था, वो तो टेढ़ा मेढ़ा भी था, आड़ा तिरछा भी था। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि यदि सूर्य से पिघला हुआ पदार्थ अलग हो भी गया तो उससे बने ग्रह तथा उपग्रह गोलाकार कैसे हो गए? क्योंकि सूर्य पिता जिसको कहकर संबोधित किया जा रहा है, इससे जो पदार्थ निकला था वो टेढ़ा मेढ़ा था। तो इस आधार पर भी हम कास्तेद बफन के विचारों की आलोचना कर सकते हैं कि सूर्य से टूटा हुआ पदार्थ जो है, द्रव्य पदार्थ जो अलग हुए, वो गोल कैसे हो गए। चलिए नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, बने हुए यह ग्रहों को सूर्य के साथ व्यवस्थित करने का कोई क्रम स्पष्ट नहीं किया। कास्तेद बफन ने जो सूर्य के टूटने से बहुत सारे ग्रह तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ, उसके कोई निश्चित क्रम नहीं बताए हैं, जैसे कि आज हमें देखने को मिलता है। जबकि सभी ग्रह तथा उपग्रह सूर्य के साथ व्यवस्थित क्रम में स्थापित है। जैसे कि सूर्य के पास सबसे पहले छोटे ग्रह तथा बाद में फिर छोटे ग्रह स्थापित हुए। तो इस प्रकार हम कास्तेद बफन के विचारों की भी आलोचना कर सकते हैं कि उन्होंने सूर्य से जो पदार्थ टूटे, जो द्रव्य पदार्थ उससे बाहर निकले, उसके कोई सिस्टमेटिक क्रम नहीं बताया उन्होंने। चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि पुच्छल तारा सूर्य से टकराया जाए तो पुच्छल तारे का परिणाम इतना कम है कि सूर्य को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं हो सकती। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। कहने का आशय ये है, ये आपके सूर्य है, ये आपके पुच्छल तारा है। पुच्छल तारा का आकार छोटा था, सूर्य का आकार बहुत बड़ा था। जब पुच्छल तारा सूर्य से टकरा गए तो ये कह पाना मुश्किल है कि जब छोटा तारा बड़ा तारा से टकराएगा तो बड़ा तारा ही टूटेगा, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसके आधार पर हम पुच्छल तारा परिकल्पना की आलोचना कर सकते हैं, कास्तेद बफन की विचारधारा का आलोचना कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही देखेंगे।
यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।